नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों से जुड़ी सभी बड़ी खबरों को लेकर साथ ही साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कब स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान जो हैं वो खुलने की संभावना है। बात करते हैं सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की कक्षा की परीक्षा केंद्र सरकार रद्द कर चुकी है और छात्रों की मूल्यांकन नीति बनाने की समीक्षा को लेकर बैठक की जा रही है। इस समिति की नीति तैयार करने में अभी कम से कम 2 हफ्ते का समय जो है लग जाएगा, लेकिन छात्र परेशान है, अभिभावक परेशान है। इसी के मद्देनजर सीबीएसई के सचिव अनुराग त्रिपाठी जी से खास बातचीत हुई और उन्हें कुछ पूछे गए सवालों के जो है जवाब दिए, जिसमें से पहला सवाल यह है कि कक्षा 12वीं के लिए कब तक तैयार होगी मूल्यांकन नीति, जिसमें कहा जा रहा है कि मूल्यांकन नीति बनाने के लिए कमेटी का गठन हो चुका है। कमेटी को नीति तैयार करने में कम से कम अभी 2 सप्ताह का समय लग जाएगा और उसके बाद इन्हें विश्वविद्यालय तथा विद्यालय को भेज दिया जाएगा। फिर से एक निश्चित समय सीमा के अंदर जो है परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। सीबीएसई द्वारा परिणामों की घोषणा कब की जाएगी, ये दूसरा सवाल जो है उनके सामने रखा गया। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय द्वारा अगस्त में प्रवेश प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाएगी, बोर्ड इससे पहले ही परिणामों की घोषणा कर देगी। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि मूल्यांकन नीति से परिणाम घोषित करने तक की प्रक्रिया में समय क्यों लग रहा है, तो उन्होंने कहा है कि किसी भी विद्यार्थी के जीवन में कक्षा 12वीं के अंक बेहद महत्वपूर्ण है। इन अंकों के आधार पर ही विश्वविद्यालय में दाखिला होता है, इसलिए इन परिणामों को तैयार करने की नीति में छोटी छोटी गलती भी विद्यार्थी को नुकसान पहुंचा सकती है। यही कारण है कि सीबीएसई को इतना समय लग रहा है। सीबीएसई एक पारदर्शिता और ऐसी नीति बनाए रखने की कोशिश कर रही है जिससे कि किसी भी विद्यार्थी को नुकसान न हो। आप इन नीतियों से कितना प्रभावित होते हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना। अगला सवाल जो उनसे पूछा गया, क्या अंकों से संतुष्ट होने पर विद्यार्थी परीक्षा दे सकेंगे, तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल। अगर विद्यार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो कोरोना महामारी की स्थिति में सामान्य होने पर विद्यार्थी जो है वो परीक्षा दे सकते हैं। अगला सवाल उनसे पूछा गया है कि मूल्यांकन के आधार पर मिले अंकों से असंतुष्ट विद्यार्थी अगर परीक्षा देते हैं और उसमें उनके कम अंक आते हैं तो कैसे उन अंकों के आधार पर जो है वो परिणाम तैयार किया जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि कोरोना के पहले अगर कोई विद्यार्थी इंप्रूवमेंट परीक्षा देता है तो नए अंकों को माना नहीं जाएगा। यदि अगर किसी विद्यार्थी के 80% अंक मिलते हैं और वह इंप्रूवमेंट परीक्षा देने के लिए आवेदन करता है तो इंप्रूवमेंट में प्राप्त अंकों को ही अंतिम अंक माना जाएगा। यानी अगर उसके इंप्रूवमेंट में 70% अंक आए हैं तो मार्कशीट में 70% ही लिखा जाएगा। यहाँ लोचा आ जाएगा, स्टूडेंट के सामने बेचारे फंस जाएंगे कि इंप्रूवमेंट दे कि ना दे। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान अगर विद्यार्थी इंप्रूवमेंट के लिए आवेदन करता है तो उसकी मार्कशीट कैसे तैयार होगी, इसका भी अभी निर्णय जो है वो लिया जाएगा। अगला सवाल उनसे ये पूछा गया है कि भविष्य में मार्कशीट के कारण विद्यार्थी को समस्या ना आए, इसके लिए विशेषज्ञों का मानना है कि मार्कशीट पर लिखा जाए कि विद्यार्थी को कोरोना महामारी के दौरान प्रमोट किया गया था। क्या ऐसा होगा? तो मार्कशीट में कोरोना काल का जिक्र किया जाएगा तो कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं उस चीज को लेकर हतोत्साहित हो जाएंगे। कोरोना महामारी की वजह से सीबीएसई परीक्षा आयोजित नहीं कर पाई, इसमें विद्यार्थियों का क्या दोष है? उनका मानना है कि 3 घंटे की परीक्षा में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर परिणाम तैयार कराना उनकी जिम्मेदारी और एक बेहतर रास्ता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी इसका जिक्र किया गया है। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि कुछ विद्यार्थी परीक्षा रद्द होने पे बहुत ज्यादा नाखुश हैं, इसका आपको क्या कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा है कि विद्यार्थियों की सारी समस्याओं में सीबीएसई अवगत है, बोर्ड इसके आधार पर ही मूल्यांकन की नीति तैयार कर रहा है। बच्चे अंकों की वजह से ज्यादा परेशान हैं। अगर हमारी परीक्षा प्रणाली इन चीजों को प्रमोट करती है तो इसके बदले में आवश्यकता होगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी बदलाव का जिक्र किया जाए कि 3 घंटे की परीक्षा पर दबाव जो है वो कम किया जाए ताकि बच्चे जो है वो साल भर रचनात्मक तरीके से अपने कार्य को करते रहें और सीखते रहें। तो आप लोग जरूर बताइए कि सीबीएसई के जो सचिव हैं उनके जवाब आप लोगों को किस हद तक प्रभावित कर रहे हैं। उसी के साथ साथ बड़ी खबर जो है वो झारखंड से आ रही है कि झारखंड में नहीं हुई है बोर्ड परीक्षाएं 12वीं की रद्द, और ये जो वायरल सूचना है ये गलत है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने अभी तक 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को कोई भी निर्णय नहीं लिया है। 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षा को अभी तक रद्द नहीं किया गया है। इस परीक्षा को कोरोना काल की जो दूसरी लहर है उसे स्थगित कर दिया गया है। बोर्ड का कहना है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित होने की जो खबरें हो रही हैं वो फर्जी हैं कि भाई परीक्षा स्थगित हो गई है, अब नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि 12वीं परीक्षाओं को रद्द होने की वायरल सूचना फेक है। बोर्ड का साफ कहना है कि विद्यार्थी सोशल मीडिया पर 12वीं कक्षा की परीक्षा के रद्द होने के संबंधित वायरल जो फर्जी खबरें हैं उन पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। यानी उनकी तरफ से अभी ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है। काउंसलिंग ने सोशल मीडिया पर परीक्षा रद्द होने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा है कि अभी 12वीं की परीक्षा
कक्षा और परीक्षा की अंतिम निर्णय लेने पर कोई घोषणा नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नोटिस को कतई भी आप लोग तवज्जो ना दें। साथ ये खबर भी सामने आ रही है कि NIOS जो ओपन इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ से भी 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी गई हैं और इसकी वजह से 1,75,000 जो छात्र हैं उनको, छात्राएं जो हैं उनको काफी बड़ी छूट मिल। साथ ही साथ दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से भी एक बड़ी पहल कही जा रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय अपने उन छात्रों को फीस में छूट देने पर विचार कर रहा है जिन्होंने कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो दिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय ने संबंधित कॉलेजों को पत्र लिखकर उन छात्रों को जानकारी जुटाने के लिए कहा है जिन्होंने अपने माँ बाप को खो दिया है। कॉलेज डीन बलराम पांजी जी ने कहा है कि छात्रों की जानकारी को लेकर विश्वविद्यालय ने सोमवार तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ड्यू में 3 प्रकार के कॉलेज संबंध है। इसमें ट्रस्ट द्वारा संचालित विश्वविद्यालय, द्वारा संचालित, सरकार जो है आंशिक रूप से पोषित कॉलेजों पर निर्णय जो है लेगी और ऐसे सभी जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी अपने अभिभावकों को खो दिया है, ऐसी स्थिति में उन अनाथ बच्चों की फीस में रियायत देगी दिल्ली विश्वविद्यालय। तो एक बड़ी पहल कही जा सकती है। साथ ही साथ खबर आ रही है सामने महाराष्ट्र जैसे राज्य से, जहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोरोना के हालात जो है वो सही होते हुए दिखेंगे तो 50% जो टीचर्स हैं उन्हें स्कूल में जाने की अनुमति दे दी जाएगी, यानी रोस्टर सिस्टम से शिक्षकों के लिए जो स्कूल है वो खोले जाएंगे। बात करें केरला से, तो केरला में ये कहा जा रहा है कि स्कूल जो है वो बहुत जल्द बच्चों के लिए खोल दिए जाएंगे। रोस्टर सिस्टम से 20% बच्चों को अलाउ किया जाएगा एक बार में, जैसे 50-50 का रहता है ऐसा नहीं होगा। 20% स्टूडेंटों को यहाँ पर बुलाया जाएगा और ये प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होने की अनुमानित स्थिति है। ऐसी खबर आ रही है केरला से। सदर्न स्टेट्स में कोरोना की स्थिति भी जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में होती हुई दिख रही है। इसी को देते हुए वहां के जो शिक्षा मंत्री हैं, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री, उनकी तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है कि अगर स्थिति ऐसी ही रही तो आने वाले महीने में रोस्टर सिस्टम पे वहां पर स्कूलों को खोला जाएगा। अगर एक राज्य स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू कर देता है तो कहीं ना कहीं यह प्रक्रिया बाकी राज्यों को भी काफी हद तक प्रभावित करती है। तो इसी के विवेचन में हो सकता है कि बाकी और राज्य जहां की स्थिति सुधरती जा रही है वो लोग भी कुछ हिसाब से, जैसे पहले डाउट सॉल्विंग सेशंस के लिए स्कूल में बच्चों को जाना अलाउ किया था, जो 12th के स्टूडेंट्स है, जो 10th के स्टूडेंट्स है, उन्हें जाना अलाउ किया था, इसी तरीके से बच्चों को दोबारा स्कूल में जाने की परमिशन जो है मिल जाए। अगर बात करें छोटे बच्चों को लेकर तो छोटे बच्चों की क्लासेस जो है इस साल नहीं खुलने वाली। स्पेशली अगर किंडरगार्टन की बात करें तो वो मार्च अप्रैल से पहले, नया सेशन जब तक शुरू होगा उससे पहले इन बच्चों को स्कूल जाने की परमिशन जो है वो नहीं दी जाएगी। और उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है जो कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अभिभावकों के, शिक्षकों के मन में जो डर बैठा हुआ है। ऐसे में स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करा जाएगा और इसी को देखते हुए इतना बड़ा डिसीजन लिया गया कि बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो रद्द कर दी गई। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, आपकी क्या सोच है, वो अपने सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही साथ स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर तथा शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबरें जो है मैं आप लोगों के साथ इसी तरह इस चैनल के माध्यम से शेयर करती रहूंगी। साथ ही साथ ऑनलाइन अर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, टीचिंग जो स्ट्रेटजीज हैं, टीचिंग टिप्स हैं, ट्यूशन टीचर्स के लिए टिप्स हैं, उन सभी वीडियोस को देखने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी के भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना, तभी आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।